हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होगे। चलो तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया था कि प्रोनाउन होता क्या है, जिसमें कहीं से भी आप लोग को कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में खड़ा हो। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर नाउन। ठीक है, नाउन के लिए जो हो वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नाउन की जगह पे जो यूज़ किया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन आया क्यों? बार बार रीता खाती है, रीता सोती है, रीता जाती है, रीता इसे पसंद नहीं करती है, बार बार रीता रीता कहने से सेंटेंस में रिपीटिशन आ रहा है और सेंटेंस देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अब रीता की जगह पे जब हमने शी यूज़ किया, पहली बार हमने कहा कि रीता डज नॉट लाइक इट, रीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब सेकेंड सेंटेंस में जब मैंने कहा शी डज नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस देखने में अच्छा लगता है। बार बार रीता 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 रिपीट भी नहीं होता है, और रीता की जगह पे जो यूज़ हुआ शी, वो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, रीता फेमिनिन है इसलिए उसकी जगह पे शी यूज़ हुआ। अगर कोई राम होता उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते ही। ठीक है, दो से अधिक लोग रहते, दो या दो से अधिक लोग रहते, उसके जगह पे प्रोनाउन दे यूज़ हो जाता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलो इतना तो समझ में आ गया ना प्रोनाउन क्या होता है। नाउन, जो कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जिसका भी नाम है या इमोशंस हैं, फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, एक्शन है, कुछ भी है, वो नाउन है। उस नाउन को बार बार सेंटेंस में यूज़ ना किया जाए। बार बार सेंटेंस में नाउन यूज़ करने पे सेंटेंस वियर्ड लगता है ना। तो नाउन एक बार यूज़ कर लिया, सेकेंड बार उसी नाउन को यूज़ ना करके उसके जगह पे जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ओके, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ठीक है, ये सब मेनली प्रोनाउंस कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, तो इनको जो कहा गया, इनको ही प्रोनाउन क्यों कहा जाता है बार बार? प्रोनाउन तो वैसे बहुत सारे होते हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी भी, लेकिन इनको एक स्पेशल कैटेगरी दी गई। ऐसी स्पेशल कैटेगरी क्यों दी गई भाई? ऐसा क्या इन्होंने मजाक कर दिया था कि इन लोगों को स्पेशल कैटेगरी दी गई? ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल कैटेगरी क्यों दी गई। साधारण जो बातें होती हैं, जैसे मैं कोई अपनी बात बोल रही हूँ, मेरी बात आपसे जो बात हो रही है, ये हमारी इंटरपर्सन बात हो रही है ना, इंटरपर्सन बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल बात है, आपसी बात है, ये हमारी पर्सनल बात हो गई। आप किसी और से बात कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन ही तो बात कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर्सन टू पर्सन बात कर रही हूँ। आप किसी से बात करोगे, पर्सन टू पर्सन होगा। वह किसी और से बात करेगा, वो भी पर्सन टू पर्सन होगा। ठीक है, वे लोग किसी और से बात करेंगे, वो भी पर्सन टू पर्सन बात करेंगे, कुछ भी एक दूसरे के बारे में कहेंगे या वो कोई तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे तो किसी पर्सन से ही तो बोलेंगे। ठीक है, इसलिए इन लोगों को एक कैटेगरी दी गई, उस कैटेगरी का नाम जो दिया गया वो दिया गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्यों भाई पर्सनल प्रोनाउन क्यों? रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सब कुछ हम कॉन्सेप्शन के साथ सीखेंगे, जिससे आप लोग को दिमाग में उसको रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, बिल्कुल समझते जाओ, सब कुछ बहुत इजी होगा। ठीक है, इंग्लिश कुछ भी टफ नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है, सब कंसेप्शन बेस्ड है। सारा कंसेप्शन दिमाग में बैठाओ और एक बार में सब कुछ सीख जाओ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन अब देखो क्यों है भाई पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्यों है।
ये देखो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इसमें सभी इट को थोड़ा छोड़ना, भी आगे इसको डिस्कशन करेंगे हम। ये सब अगर बात किया जाएगा, अगर मैं किसी से बात करूँगी भैया तो किसी पर्सन से बात करूँगी, जानवर से तो बात तो करने जाऊँगी नहीं, ठीक है। किसी नॉन लिविंग थिंग से जिसके अंदर जान ही नहीं, उसे मैं बात तो करनी नहीं जाऊँगी। आप किसी से बात करोगे, या अपने मम्मी से करो, पापा से करो, अपने फ्रेंड से करो, रिलेटिव से करो, तो वो पर्सन ही होंगे ना, ठीक है। मैं किसी तीसरे के बारे में बात करूँगी तो वो भी तो पर्सन ही होंगे ना, इसलिए इनको, इन सबको पर्सनल प्रोनाउन में डाला गया। अब बात कर लेते हैं इट की, ठीक है। इट 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 को क्यों डाला गया, इट पर्सनल प्रोनाउन में क्यों आया, क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो, इट पर्सनल प्रोनाउन में क्यों आया। अब देखो फ्रेंड्स, इट कभी कभी ना हम चाइल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, किड्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बेबीज़, ठीक है, जिनका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनका जेंडर हमें क्लियर नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो भी पर्सन ही हो गए ना। हाँ, एक बात और, किड्स और बेबीज़ के लिए भी यूज़ होता भी है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए किड्स बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, किड्स बेबी तो पर्सन हुए ना, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन किड्स और बेबीज़ के लिए भी यूज़ होता है ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए इट को भी पर्सनल प्रोनाउन में कैटेगराइज किया गया। ओके, क्लियर कि क्यों आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इस सबको पर्सनल प्रोनाउन कहा गया, क्यों इन लोग की एक अलग कैटेगरी बनी, क्यों बनी, इसलिए बनी क्योंकि ये सब पर्सन है भैया, सब एक दूसरे से बात करेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, कोई किसी से बात करेगा तो पर्सन से ही बात करेगा, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कुछ बताऊंगी बिल्कुल आपको कहीं से भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। अब देखो, अब पर्सनल प्रोनाउन, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरी क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की कितनी कैटेगरी बनी, फिर से बताओ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी बनी, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट, कभी देखो हम जो बात करते हैं, जो बात करता है, हु टॉक्स, मतलब प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, प्रोनाउन में यहाँ मैं साइड में लिख भी दे रही हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बात करेगा, अब बात कौन करेगा भाई, या तो मैं बात करूंगी, या तो आप बात करोगे, या आपके साथ जो लोग बैठे हैं वो बात करेंगे, ठीक है। बात तो मैं ही करूंगा ना, सोच के देखो कौन बात करेगा, अगर आप हो तो आप बात करोगे, अगर सपोज करो आप लोग, आपके साथ कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, तो बोलोगे कि हम सब बात कर रहे हैं, हम सब ये काम करेंगे, ठीक है, हम ये सब करेंगे, तो बात कौन करता है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। पहले कौन आएगा, फर्स्ट पे कौन खड़ा होगा, मैं खड़ा होऊंगा भाई पहले, है ना, फर्स्ट कौन आएगा, मैं आऊँगा, हम आएंगे, तो जो बात करेगा, ठीक है, जो बात कहेगा अपनी, ठीक है, वो पहले नंबर पे आएगा, सीधी सी बात है ना, दिमाग से सोचो, तो बात कौन करता है, आई करता है, वी करता है, मैं करूँगा या तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई और वी, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, जिससे बात की जाएगी, टू whom, ठीक है, जिससे बात की जाएगी वो सेकेंड पर्सन में आएगा। अच्छा, मैं या हम लोग बात किससे करते हैं, तो जिससे बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तुम या आप, ठीक है। तो जिससे बात करते हैं उसको हमने सेकंड नंबर पे रख दिया, ठीक है।
मैंने और हमने बात की, यानी मैं और हम फर्स्ट नंबर पे रहेंगे, ठीक है, मैं और हम फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। मैंने और हमने बात किससे की? तुमसे की, आपसे की, किससे बात की? आपसे की। तो जस्ट मैंने जब तुमसे बात की, मेरे बाद तुम आए, मेरे बाद तुम आए ना, तो यू क्या हो गया? मेरे बाद तुम आए, तुमसे बात हुई, आपसे बात हुई, ठीक है, तो यू क्या हो गया? सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब यू सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया, ठीक। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा? अबाउट whom, अबाउट whom, जिसके बारे में बात की जाती है। मान लो कि मैं और आप इकट्ठा हुए, या आप और आपके फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, ठीक है, आप दोनों मिल करके, या आप सब 4-5 लोग मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो जो वहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो वहाँ पे है ही नहीं, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। आप ऐसे ही बोलते हो ना कि आप और फ्रेंड्स मान लो कुछ आपस में चैट कर रहे हो, कुछ भी आप लोग बात कर रहे हो, मान लो राम है और श्याम है, आप लोग दोनों साथ में खड़े हो, राम और श्याम मिल करके किसी मोहन के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पे नहीं है या वहाँ से कहीं दूर खड़ा हुआ है, तो मोहन क्या हो गया? थर्ड हो गया ना, थर्ड पर्सन हो गया वो, कि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। राम है सोहन से बात कर रहा है, या सोहन है राम से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों तो खड़े हैं साथ में, लेकिन वो दोनों खड़े होकर किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, सोहन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना, तो सोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, कोई रटना नहीं है, ठीक है। अभी देखो, फर्स्ट पर्सन, 1 मिनट फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन मतलब कौन बात करेगा? फर्स्ट पर्सन मतलब बात कौन करेगा? आप बताओ ना, फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? बात तो या तो मैं करूँगा, मैं करूँगी या करूँगा, या हम करेंगे, ठीक है, ओके। सेकेंड पर्सन में मैं और हम किससे बात करेंगे? या मैं बात करूँगी या आप बात करोगे या हम लोग बात करेंगे, तो किससे बात करेंगे? तुमसे या आपसे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं और हम तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे, रेस हम ही जीतेंगे भाई, रेस मैं जीतूंगा, ठीक है, मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, ठीक है। तो मैं और हम फर्स्ट नंबर पे आ गए, तो आई और वी का पर्सन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। मैं और हम बात किससे करेंगे? ठीक है, तुमसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो सेकंड नंबर पे आ गया यू, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन देखो, अगर मैं और हम तुमसे बात कर रहे हैं, चलो ये दोनों क्लियर है। अभी थर्ड पर्सन, मान लो राम है और मोहन है, ठीक है, या राम मोहन को हटाओ, राम मोहन को हटाते, यहाँ पे आई है जो यू से बात कर रहा है, सपोज, ओनली सपोज, और ये किसी राम के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों साथ में खड़े हैं, ये राम के बारे में बात कर, राम वहाँ पे है नहीं या वहाँ से कुछ दूरी पे खड़ा है, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में बात हुई नहीं, तो सीधी सी बात है, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो अभी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल ना। अभी देखो ना, आप लॉजिक लगा के देखो, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या ऐसे बस याद कर लो ना, दिमाग में बस ऐसे बिठा लो, कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, और ऐसा मैं आपको कंसेप्शन दे रही हूँ ना, ये कंसेप्शन ज़िंदगी में आप लोग को नहीं भूलेगा। एक बार सही से अगर ये वीडियो देख लो, ये कंसेप्शन ज़िंदगी में नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, आप लोग को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन क्लियर हो भी गया है। ये यहाँ मैंने फिर से लिखा भी है, देख लो, साफ साफ लिखा है मैंने। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एन वी। क्यों आता है? क्योंकि जो बात करेगा, बात तो हम ही लोग करेंगे, या तो मैं करूँगा या हम लोग करेंगे, तो वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। तुमसे बात होगी, आपसे बात होगी, तो जिससे बात होगी वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आप लोग को ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और उनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन की कितनी कैटेगरी होती है, कितने पर्सन्स में होता है वो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्लियर हो गया।
इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं पर्सनल प्रोनाउन की और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें होती है वो बताऊंगी मैं, उसके केस होते हैं। और इसमें बहुत लोग केवल रटते हैं कि ये केस होता है वो केस होता है, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगी आप लोग, इसमें आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आराम से इंग्लिश का हिंदी का ट्रांसलेशन आप बना सकते हो, आराम से हिंदी का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कर सकते हो, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ओनली कंसेप्शन समझो, ओनली कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड कंसेप्शन। इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्शन, नथिंग टू क्रैम इन माइंड। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करती हूँ। आगे और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। मैं होप आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई है। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं मोटिवेटेड हो सकूं और मैं आप लोग के लिए और अच्छे से मेहनत करके आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।